अच्छी खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरिद्वार के सडकुल में वेतन न मिलने से नाराज डॉक्टर प्रदर्शन पर उतर आए। डॉक्टरों ने यह विरोध मेट्रो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शुरू किया, जहां अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रबंधन के खिलाफ डॉक्टरों ने विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि कई वरिष्ठ डॉक्टरों का वेतन महीने से रोका गया है, अब जिससे अस्पताल का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों का यह कहना है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से बार बार आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बता दें कि डॉक्टरों ने यह विरोध मेट्रो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शुरू किया, जहां अस्पताल परिसर में नारेबाजी की गई। प्रबंधन के खिलाफ डॉक्टरों ने विरोध दर्ज कराया। आरोप ये लगाया कि कई महीनों से डॉक्टरों का वेतन जो है वो रोका गया है। देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि पहले कुछ श्रमिकों की भी शिकायत मेट्रो हॉस्पिटल के अगेंस्ट में प्राप्त हुई थी, जिन पर विभाग के द्वारा नियमानुसार उनको नोटिस प्रेषित करके उस पर सुनवाई की गई और श्रमिकों का भुगतान तो मेट्रो हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। उसके साथ ही कुछ डॉक्टर्स की भी लगभग 13 डॉक्टर्स की शिकायत भी प्राप्त हुई है कि उनको लंबे समय से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो उपरोक्त के संबंध में भी मेट्रो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के क्रम में सुनवाई चल रही है। अभी डॉक्टर से भी ये कहा गया है कि अगर वो अपना क्लेम बनाकर सक्षम न्यायालय में योजित कर सकते हैं अपना मुकदमा, तो नियमानुसार उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। फिर कोई हर 2 महीने बाद इनके सीईओ या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो बदलते रहे। कभी कोई कह रहा है बस अगले महीने, ऐसा करते करते भाई इन्होंने कर दिया अभी फिलहाल 1 साल। और अभी लास्ट पिछले वीक इनसे जो मेरी बात हुई है, हमारा काम ये हो रहे हैं कि अब हम तो रिजाइन करके इनसे बस जिसे कहते हैं कि पैसे निकलवाने बार बार मिलने आते रहते हैं। हम छुट्टी ले लेके अपनी जो भी की एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, और यहाँ आने के बाद इनकी अभी जो पिछले हफ्ते स्टेटमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम देंगे, और नहीं तो जो तुमसे बनता वो तुम कर लो। ये हमसे कहा गया। आगे का क्या कदम होगा? हमारा कदम क्या, हमने अभी यहाँ पे अपनी तरफ से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमने दिखाया, और आगे फिर हम कोर्ट के चक्कर ही लगाएंगे, देखते हैं कैसे करना। एक्चुअली आज आप सभी लोग हमारे खड़े हैं, सारे ऑल सीनियर कंसल्टेंट आर स्टैंडिंग है। डॉक्टर नीरज, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर प्रकाश रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर मनोज त्यागी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर सुशील भी अंदर रहेंगे। मामला क्या है सर? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का पेंडिंग अमाउंट इज वेरी ड्यू सिंस लास्ट 1 year and we are standing here today with lot of pain in our heart. That's why we are standing here today. Otherwise don't stand here. हमारा केवल यही बोलता था कि जितने हम लोग खड़े हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट तक हमारी बात पहुंचे और उसका सॉल्यूशन निकले, और सॉल्यूशन विद हम्बलनेस, नॉट विद सफरिंग्स एंड लॉट ऑफ पेन। उसके साथ नहीं हम चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकले विद कंपनसेशन, whatever they want with compensation. All consultants are standing here. They are working since last many years. They are serving this hospital. वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि यह कार्यक्रम जेएमएस रोड स्थित स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की 66वीं जयंती के मौके पर रखा गया था। हमारा पहला प्रदेश बना जिसने यूसी तक, एक बार जोरदार तालियां धामी जी के सम्मान में बजाएं, और उसका ड्राफ्ट लेकर के पूरा देश अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे इस देहरादून नगर भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और अनेक पदों पर, अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया, व्यापार मंडल में भी काम किया इस दौरान भी, और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने राज्य को अपनी सेवाएं दी। संगठन के निष्ठावान सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी जयंती पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगाया, और उनके बारे में अभी हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने समाज को भी
दिशा देने का काम किया, समाज में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया और अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी बहुत मजबूती देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो भी दायित्व उनको दिया गया उन दायित्वों पर बड़ी निष्ठा के साथ, कुशलता के साथ उन्होंने काम किया। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लोगों तक पहुंच रही है। खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आम लोगों के बीच नजर आते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के इस अभियान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पाल ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप तक लगाया कि कोई भी योजना ठीक तरह से धरातल पर नहीं उतरी है, फिर चाहे वो हर घर जल ही क्यों ना हो। जहां लोगों के घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन वहां जल नहीं है। वहीं बता दें कि भाजपा के विधायक और उनकी पत्नी मनरेगा जैसी बड़ी योजना का लाभ उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का ये बड़ा आरोप लगता नजर आया। कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप के बाद अब सियासत काफी ज्यादा गरमाने वाली है। उनका ये कहना है कि सरकार आम जनता के पैसों को ठिकाने लगाने में जुटी हुई है। देखिए, जो जल जीवन मिशन है उसमें ही 450 करोड़ का तो घोटाला सामने आया ही था, लेकिन उसमें आगे क्या हुआ ये नहीं पता चला। यानी कि घर घर जल तो पहुंचा नहीं, अब ये जन जन के द्वार पहुंच रहे हैं। वहां पे बता क्या रहे हैं ये इनको खुद ही नहीं पता। भाई पैसा ठिकाने लगाना है, इसलिए जो इस वक्त इन्होंने प्रचार प्रसार करना है केवल उसी का इनको ध्यान है। अगर हम बात करते हैं जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी नहीं। मनरेगा में दुर्गेश्वर लाल की पत्नी श्रमिक बन गई और पैसा खा गई। मतलब 4 साल के अंदर 17,000 रुपए खाना, सोचिए किसी गरीब के पेट पे लात मारने के बराबर है। मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इधर उधर की बात करने की आदत है भाजपा को। सच्चाई है कोई योजना धरातल पर नहीं है और श्रमिकों के, गरीबों के हिस्से का जो खाना है ना, जो पैसा है वो भाजपाई नेताओं के पेट में जा रहा है। वहीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जांच के लिए हरिद्वार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 4 जगह दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करने के साथ ही साथ एक भाजपा नेता की छवि धूमिल करने जैसे गंभीर आरोप में कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि उर्मिला सनावर ने पिछले अंकिता भंडारी केस से जुड़ी कई तरह के अहम सबूतों का दावा किया था, जिसमें बीजेपी के कई बड़े चेहरों पर गंभीर आरोप भी लगाया था। बता दें कि पुलिस के मुताबिक अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ पूर्व विधायक सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करने के साथ साथ भाजपा नेता की जो छवि है उससे भी धूमिल करने के आरोप लगते नजर आए, जिसके तहत 4 मुकदमे दर्ज हैं। अब ये मामला और भी गंभीर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि उर्मिला सनावर ने पिछले अंकिता भंडारी केस से जुड़ी कई तरह के अहम सबूतों का दावा किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कह दिया है कि इस केस में कई बीजेपी नेता शामिल हैं। कई बड़े चेहरों पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से देखा जाए कि ये मामला लगातार काफी ज्यादा गंभीर होता नजर आया, अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता पर गलत आरोप लग रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ इस मामले को लेकर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए प्रगति, लगातार इस मामले को हमने देखा है कि शुरू से अब तक अगर बात की जाए तो एक ऑडियो होती है वो वायरल हो जाती है, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में मानो एक भूचाल सा आ गया हो। इसको लेकर अब पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है, गंभीर हो गई है। हालांकि जो हरिद्वार में उर्मिला सनावर पर पहले मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सबकी जांच के लिए अब हरिद्वार एसएसपी ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है और गंभीरता से लेते हुए हर मुकदमे की जांच कर रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे थे इस उर्मिला नाम की महिला ने लगातार ही बीजेपी के कई नेताओं के नाम उजागर किए हैं, सामने किए हैं। हालांकि कितने उन मामलों में सत्यता है इसको लेकर कहीं ना कहीं अब
पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो उर्मिला थी वो बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने का काम कर रही थी, जिसको लेकर खुद जो राज्य की पुलिस है वो पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। और अब जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ है तो गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन संजय, अगर इस मामले को और गंभीर तरीके से समझे तो उर्मिला सनावर ने यह साफ कह दिया कि अंकिता भंडारी केस से जुड़ी कई तरह की सबूतें उनके पास है, और सबसे बड़ी बात उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे के बारे में उन्हें पता है, उन पर गंभीर आरोप लगाती भी नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला और भी गंभीर होता नजर आता है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही है, पुलिस ने पहले ही कहा है कि अगर किसी के भी पास इस मामले को लेकर कोई तथ्य है तो हमारे सामने लेके आए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि देहरादून से लेके हरिद्वार तक जो पुलिस है वो पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रही है। क्योंकि जो हरिद्वार के एसएसपी है उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि अब इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, हर पहलुओं पर जांच हो रही है। क्योंकि हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के अलग अलग थानों में अलग अलग मामले उर्मिला सनावर पर दर्ज होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर सुरेश राठौर की बात की जाए, बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो है वो पूरी तरह फेक है, एआई के द्वारा उसको निर्मित किया गया है। यानी अब किसकी बातों में कितना दम है, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय। चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में वन विभाग की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि जलालपुर के कटहरा बाजार में जंगल से भटक कर एक बारहसिंघा और नील गाय पहुंच गए। वहीं गनीमत रही कि जंगली जानवर उस समय बाजार क्षेत्र में पहुंचे जब बाजार पूरी तरह बंद था। अब जंगली जानवरों के बाजार में दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। लोगों का यह आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी वन विभाग की लापरवाही जारी है और इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं अल्मोड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरी एक बस अचानक गहरी खाई में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस भीषण हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह हादसा भिकियासैंण विनायक मार्ग पर हुआ, जब पहाड़ी क्षेत्र से 18 यात्रियों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। घटना की सूचना पाते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं बता दें कि घटना की सूचना पाते स्थानीय प्रशासन हरकत में आता नजर आया। मौके पर घटनास्थल पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी किया गया। अब इसके बाद आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कई घायलों को बाहर निकाला गया है। यह हादसा भिकियासैंण विनायक मार्ग का बताया गया। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है? हालांकि 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आ चुका है। देखिए प्रगति, आपको बता दें आज सुबह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हमने देखा है कि तत्परता दिखा जो प्रशासन था, अल्मोड़ा जिला प्रशासन था और एसडीआरएफ एनडीएफ की टीमें थी, वो मौके पर पहुंची थी और उन घायलों को बाहर निकाला था। अभी कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, कुछ की हालत स्थिर है। लेकिन पूरे मामले को लेकर हमने आज देखा है कि जो अल्मोड़ा जिला प्रशासन था वो पूरी तरह एक्टिव दिखा है यहाँ पर। हालांकि इतना ही नहीं, प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी गंभीर जो घायल थे उनको निकालने में कहीं ना कहीं मदद की है। लेकिन ये समझना होगा, क्योंकि हम जब पहाड़ों में देखते हैं तो लगातार इस तरह के हादसे होते हैं, वहां के जो वाहन चालक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए। पहले ही उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन यही कहता है कि अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं तो आपको संभल कर जाना होगा, क्योंकि लगातार ही देखते हैं कि जैसे ही नए साल का पर्व है या फिर 31 है तो इसको मनाने के लिए देश के कोने क्या संजय, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान ये चलाया गया उसके तहत सभी घायलों को बाहर निकाला जा चुका है?
बिल्कुल प्रगति, सभी को बाहर निकाला जा चुका है। जो घायल थे उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार जो डॉक्टर की टीमें हैं वो उनका इलाज कर रही है। और सबसे पहले हम लगातार ये भी कहते हैं कि अगर आप पहाड़, अपने दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं तो आप खुद भी सावधानी बरते। आपकी हल्की सी लापरवाही कहीं ना कहीं आपकी जान जोखिम में डाल सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है कि इलाज में कतई भी लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि जो गंभीर घायल है उनकी लगातार उनका इलाज चल रहा है। ठीक है संजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में स्वर्णकार संघ और दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सोमवार होटल SJ पैराडाइज निरंजनपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार की MSME प्रमाण पत्रों के वितरण के साथ साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं जिला स्वर्णकार संघ की नवगठित कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की गई। कार्यक्रम में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्तराखंड में पूर्वोत्तर के छात्र अंजेल चकमा की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंगलवार को चकमा की आत्मा की शांति के लिए कई जगह प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। देहरादून में सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की तरफ से भी शोक सभा का आयोजन किया गया। DLRC सभागार में आयोजित शोक सभा कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर छात्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस दौरान सभी ने अंजेल चकमा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि मंगलवार को चकमा की आत्मा की शांति के लिए कई जगह पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान लोग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते भी नजर आए। DLRC सभागार में आयोजित शोक सभा कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर छात्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। जितना मेरे साथ वो रहा है वो बहुत सॉफ्ट नेचर का था। उसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा वैसे कभी किया नहीं। उसको ट्रैकिंग पसंद थी, उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना पसंद था। वो फुटबॉल खेलता था हमारे साथ, काफ़ी अच्छा था। उसकी एकेडमी भी अच्छी थी, मतलब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अभी रिसेंटली उसकी जॉब लगी थी, बहुत खुश था। ये इंसिडेंट एकदम से हुआ, हम सब शॉक्ड हैं कि ऐसा क्यों उसके साथ। जो भी उसके साथ हुआ, आपने बताया कि आप अस्पताल में भी कंटिन्यू रहे। हाँ, तब उसकी पेरेंट्स हैं, आपने पूरा उसका साथ दिया। हाँ, जब तक उसको वहाँ रखा था ग्राफिक वगैरह में, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स सब साथ में थे। हमने उसका पूरा मतलब ध्यान रखा एज अ फ्रेंड। हमको लगा वो ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।